नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन इन फिगर डिटरमाइन द वोल्टेज एट 50 हर्ट्ज। अब इसमें हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, राइट। फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज इज सप्लाइड अक्रॉस ए एंड बी इन ऑर्डर दैट करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो इन द कैपेसिटर। तो इसमें इन्होंने बोला हुआ है 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास कैपेसिटर में, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अब तुम्हें एक चीज सिंपल सी पता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई जेड, जिसमें टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल इम्पिडेंस, यही होगा। अब वोल्टेज हमें नहीं पता, निकालनी है। टोटल करंट भी हमें नहीं पता और टोटल इम्पिडेंस भी हमें नहीं पता। तो टोटल वोल्टेज निकालने के लिए हमें टोटल करंट पता होना चाहिए और टोटल इम्पिडेंस पता होना चाहिए। तो इम्पिडेंस कैसे निकालेंगे, तो मान लो ये वाली फॉर्म तुम्हारी Z1 है, ठीक है, और ये वाली फॉर्म तुम्हारी Z2 है, राइट। तो तुम्हें ये दिख रहा है कि Z1 और Z2 क्या है, पैरेलल में है, और उसके साथ तुम्हारा Z3 क्या है, सीरीज में है। तो मैं ये लिख सकती हूँ Z1 पैरेलल विद Z2 इज प्लस Z3 इज इक्वल टू टोटल इम्पिडेंस। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अब Z1 क्या है, Z1 तुम्हें पता है किस फॉर्म में होता है, हमारे पास Z अगर L है तो R प्लस जे एक्सएल की फॉर्म में होता है Z1, और अगर C है तो C मतलब XC आएगा, और कैपेसिटर के लिए क्या यूज करते हैं हम, XC के लिए नेगेटिव यूज करते हैं। तो Z2 तुम्हारा किस फॉर्म में आएगा, R माइनस जे एक्सी की फॉर्म में आएगा। बट अब क्या है, इन्होंने XC ना देके इन्होंने क्या दे दिया, C दे दिया, 398 माइक्रोफेरेड। वो कैसे पता लगेगा तुम्हें, यूनिट से पता लगेगा। इसी तरह 0.0191 हेनरी, ये एल एक्सएल ना देके इन्होंने एल दे दिया। तो अगर तुम्हें एल की वैल्यू पता है और फ्रीक्वेंसी भी पता है तो तुम्हारे पास क्या एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी, पता। और अगर तुम्हें सी पता है, एक्सी की वैल्यू आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी पता है क्योंकि एक्सी का फॉर्मूला 1/2πfc है। इसी तरह यहाँ पे भी तुम्हारे पास एल की वैल्यू दी हुई है, एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी। तो कंप्लीट फॉर्म में तुम लिख सकते हो Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू और Z3 की वैल्यू, ये लिख सकते हो। पहले ये बताओ, Z1 Z2 Z3 लिख सकते हैं, और इसको हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ZT की वैल्यू आ जाएगी। एक काम बन गया हमारे पास। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, आई चाहिए। आई मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली टोटल करंट है। टोटल करंट मैंने तुम्हें बताया है, इसीलिए बोला है कि जैसे ही पैरेलल सर्किट्स के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे माइंड में फर्स्ट चीज आनी चाहिए CDR। CDR मतलब करंट डिवीजन रूल। बस करंट डिवीजन रूल उसमें तुम्हें अप्लाई करना होगा। अब करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, देखो हमें इसमें करंट पता है ना। तो ये करंट हो गई मान लो I2, ये वाली करंट हो गई मान लो I1, और ये वाली करंट हो गई हमारे पास टोटल करंट I। तो अगर करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग मैं I2 का फॉर्मूला लिखूंगी तो क्या फॉर्मूला होगा, I2 इज इक्वल टू टोटल करंट। टोटल करंट कितनी है हमारे पास, I मल्टीप्लाइड बाय जिस ब्रांच में हमें करंट निकालनी है उसके अपोजिट वाला इम्पिडेंस। I2 में करंट निकालने तो उसके अपोजिट इम्पिडेंस कौन सा है, Z1 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इम्पिडेंस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये कितना हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। तो जिसमें कि तुम्हें I2 पता है 10 है, Z1 भी तुमने निकाल लिया था, Z1 और ये Z2 भी निकाल लिया था। तो क्या यहाँ से तुम्हारे पास सिंपल I आ जाएगा, मीन्स टोटल करंट आ जाएगी। और ये टोटल करंट को तुम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, और ZT तुम्हारे पास यहाँ से आ गया था, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, टोटल वोल्टेज आ जाएगी। क्लियर है, ये मैंने कंसेप्ट